पहले गुजरात के लिए लिस्ट आने वाली है बीजेपी की, तो अनिला सिंह जी मैं आपका रुख कर रही हूँ। क्या अनिला सिंह जी, इस बार बीजेपी को जो दिग्गज चेहरे हैं, आपके पुराने प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, चेहरे हैं जो गुजरात में बीजेपी के, उन पे भरोसा नहीं रहा, नए प्लेयर्स के सहारे क्या इस बार गुजरात का इलेक्शन बीजेपी जीतना चाहती है? इतना बड़ा फेरबदल क्यों? मेरी सबको राम राम। और देखिए, हर एक राजनीतिक दल की अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपना विजन होता है, उनके अनुसार जो है वो टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, अभी राजीव जी ने भी जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक अनुशासित पार्टी है, अनुशासित राजनीतिक दल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम है, एक पिरामिड सिस्टम है, उसको हम फॉलो करते हैं, उसको हम मानते हैं। इसीलिए अनुशासन जो है हमारे यहाँ पे पाया जाता है। अब वो कोई बड़ा चेहरा हो या कोई छोटा चेहरा हो, सबके सब कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये तो पार्टी का निर्णय होता है कि आपको चुनाव लड़वाना है या आपको चुनाव लड़वाने में मेहनत करनी है। पर ऐसा नहीं होता है, अगर आप सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी में, आपने वर्षों दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा के लिए, इस देश या अपने राज्य की सेवा के लिए, तो आपको दरकिनार कर दिया जाएगा। हर कार्यकर्ता जो दिलो जान से लगता है पार्टी के लिए, उसकी जगह जो है वो भारतीय जनता पार्टी में होती है। रोल क्या होगा ये पार्टी तय करती है। इसीलिए जो बगावत के सुर हैं आपको सबसे कम अगर दिखाई या सुनाई देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। गुजरात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण चुनाव है, यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है। गुजरात केवल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के लिए नहीं, मैं कहूंगी पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी रहे, एक संतुलित विकास हो, उसके लिए ऐसा राजनीतिक दल आना बेहद जरूरी है जिसकी जो लीडरशिप है उसके दिमाग में क्लैरिटी है। हमें मालूम है कि गुजरात आपके लिए बहुत अहमियत रखता है, तो वो अनुशासन हिमाचल में क्यों नहीं दिखाई दिया जो गुजरात में दिखाई दे रहा है? वहां पर आपकी एक एक सीट पर कई नाम थे, एक को आपने चुना तो बाकी बागी हो गए, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, बल्कि बड़े नेताओं को समझाना पड़ा है कि ऐसा मत कीजिए, रास्ते से हट जाइए। और गुजरात में तो खुद ही आपके सीनियर लीडर आगे कह रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ रहा है, मैदान छोड़ रहे हैं। तो ये अनुशासन हिमाचल में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, गुजरात में है? नहीं, देखिए, एक ये बड़ी एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया होती है कि आपको अगर किसी चीज से वंचित किया जाता है तो थोड़ा सा आपके अंदर एक आक्रोश या रिजेंटमेंट आता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको समझा भी लिया जाता है। अभी तो वोटिंग होनी है, अभी बहुत कुछ आप देखेंगे जो लोग नाराज हैं या जो लोग इंडिपेंडेंटली खड़े होकर चुनाव में आना चाहते हैं, मुझे पूरी आशा है वो समझ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए वो चुनाव लड़वाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो और चाहे वो गुजरात में हो या उत्तर प्रदेश में हो, हमारा एक सिस्टम है, उसके अनुसार ही हम चलते हैं। और जिन जिन लोगों ने हमारे सिस्टम को नहीं माना, बगावत की, पार्टी के बड़ों की नहीं सुनी, आपने देखा है कि उनका हर्ष क्या होता है। उनका राजनीतिक करियर जो है वो ढलान पर चला जाता है, फिर वापस उठना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। कि भारतीय जनता पार्टी से का जो कोर कार्यकर्ता है वो बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझते हैं। मुझे लगता है जिस दिन वोट पड़ेगी तब तक आप बहुत सारी चीजें देखेंगी जो आज देख रहे हैं उससे उलट देंगे। चलिए, हम इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।